हेलो एंड वेलकम। लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे फायर साइन के सभी लोगों का जून में किस तरह से वो डील करने वाले हैं, किस तरह से इनका जून का मंथ 2022 का आगे जाने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं जून के मंथ के लिए फायर साइन के लिए क्या है कार्ड्स। टैरो कार्ड्स हैं और साथ में ओरेकल कार्ड्स हैं एंड देन वैदिक कार्ड्स हैं। ओके, यौगिक कार्ड जिन्हें कहते हैं। तो ये एक तरह से आपके साथ साथ ब्लेसिंग भी मिलती चली जाएगी। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स आपके आ रहे हैं। फायर साइन में हैं आपके एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो कुछ कार्ड्स मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिए हैं जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएगा। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर। ठीक है, 10 11 आ गए हैं आपके लिए। तो ये देखते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ों से डील किया है और नेक्स्ट आप जून में किन किन बातों से डील करने वाले हैं। वो यही है कि अगर आप किसी को चेस कर रहे हैं या पैसे को चेस कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी दूर होती चली जाएंगी। या ट्विन फ्लेम जर्नी में तो ट्विन को चेस कर रहे हैं, वो भी आप छोड़ते चले जाएंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ में आते चले जाएंगे और साथ ही साथ आपने डिवाइन को ध्यान शुरू कर दिया। मतलब कि ये चीज़ आपको लग रही है कि हाँ यार, कुछ किसी पैसे के पीछे भागो, किसी इंसान के पीछे भागो, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागो तो कुछ मिलता है नहीं, फ्रस्ट्रेशन के अलावा, और थकान होती है सो अलग। तो ये चीज़ें आपने सोच ली हैं फायर साइन वालों कि बस अब मुझे और कुछ इस तरह से करना नहीं है और ना ही मुझे सिर्फ चुपचाप बैठना है। तो ये वाली एनर्जी आपकी दिख रही है कि नेक्स्ट जून में आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, अपनी नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरीके से आप छोड़ने वाले हैं। एंड 6 नंबर जो है ज़्यादातर इसमें 2 टाइम्स आया है, 6 नंबर ही आया और नंबर 6 ही है जून का मंथ। और जून के मंथ में मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी गेन का है। अभी आप कहेंगे कि नहीं, मैंने तो छोड़ दिया है, मुझे तो कुछ नहीं करना है, मुझे ये सब कुछ अब नहीं पाना है, मुझे किसी भी चीज़ के पीछे चेज़ नहीं करना है। और लेकिन फिर भी जब आप किसी चीज़ को चेज़ करना बंद कर देते हैं और जस्ट अपने काम पर फोकस करते हैं तो उसके बाद आपको वही चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि की बात करें तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है। और साथ में स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर है। स्ट्रेंथ कार्ड यही बता रहा है जो कि अग्नि की ओर ही, या ये कहें कि फायर साइन की ओर ही इशारा करता है। तो सेंटर में स्ट्रेंथ कार्ड है जो कि ये बताता है कि हाँ, आप जो हैं बिल्कुल स्ट्रेंथ में आने वाले हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, क्योंकि आपने जो अभी तक सहा है वो बहुत ही हार्ट रेंचिंग सिचुएशन रही है। आप जिसका भी वेट करते रहे हैं वो वापस नहीं आया, लेकिन जून के महीने में ऐसी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। बेसिकली फाइनेंशियल अबंडेंस दिखाई देती है, आप सभी की फाइनेंशियल अबंडेंस दिखाई देती है, इमोशनल अबंडेंस दिखाई देती है। इमोशनली आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं। अब ये नहीं है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, डिलीमा वाली स्टेज आपकी नहीं रहेगी जून के महीने में। ओह वाह, बहुत अच्छा है, इस तरह की बातें आपकी दिख रही हैं। वैसे तो एरीज, लियो, सजिटेरियस अगर वैदिक संस्कृति की बात करें तो अशुभ राशियां मानी जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये राशियां जो है, मेरी भी यही है, अशुभ राशि ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अशुभ होता है या उनके जीवन में अशुभ होता है। हाँ, स्ट्रगल बहुत होते हैं, स्ट्रगल्स आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी तो है। जितना स्ट्रगल होगा उतना ही आगे आपके लाइफ में चलिए नेक्स्ट ये वाला ले लेते हैं, आगे लाइफ में आपकी बढ़ोतरी होती है। यस, पॉल द वेनेटियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस ग्रेसफुली लेते चले जाएंगे। हार्ट चक्र आपका और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आपने फॉरगिव करना शुरू कर दिया और इवन अपनी सिचुएशंस को भी, जो भी आपकी सिचुएशंस रही, पहले आपने लड़ाई झगड़ा ये वो, रिस्पॉन्स बिल्कुल ही बेतहाशा तरीके से, एक प्रॉपर मैनर में कभी भी आपने किसी को जवाब नहीं दिया, इस तरह की एक
अग्रेसिव एनर्जी में जो आप रहते थे वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही हैं जून के महीने में। और यहाँ पर आप नए नए गिफ्ट्स भी शेयर करेंगे। जो भी आपके अंदर स्किल्स है वो आप दूसरों को या घर से शुरू करेंगे कि घर से ही आप दूसरों को लव एंड केयरिंग का पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जून तो अभी आया नहीं है, बट 1-2 दिन से ही आपके अंदर असर दिखने शुरू हो गए हैं और आपने अपनी नेगेटिविटी को छोड़ा है। हो सकता है कुछ पिल्स वगैरह पर डिपेंडेंट थे, नींद की हैं पिल्स, डिप्रेशन की हैं पिल्स, या किसी भी तरह का कोई ऐसी बात है जिसमें कि आपको पिल्स लेना पड़ रहा है, वो चीज़ें आपने डिपेंडेंसी जो है ना वो ख़त्म कर दी है। जून के महीने में ख़त्म कर चुके होंगे पूरी तरीके से। अभी से आपने अपने लिए प्लान लेना शुरू कर दिया है, स्टेप लेना शुरू कर दिया है। और लेडी वीनस नंबर 6 ही साइन बनता है वीनस का भी, और मटीरियलिस्टिक गेन तो है ही है, और प्यार का भी संदेश है इसमें। यह है कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव आपका शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ जिनके लिए आप, ये जो कार्ड आ रहा है ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा क्रेव किया, रोए, वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे। अब चाहे वो एस्ट्रल ड्रीम से आपको समझ में आए, दिखाई दें, सुनाई दें, या ड्रीम में आए, ये अलग बात है। आपके अंदर एक एंजेलिक पावर है जो कि आप समझ अभी पा रहे हैं शायद धीरे धीरे, और जून में आप पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, डिकोड कर लेंगे। मतलब कि बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, हो सकता है 66, 666, क्वाड्रुपल 6, 6666, ये दिखता है 606, 161 या 616, 6006 या 0066 या 6600, इस तरह के जो डिजिटल नंबर्स हैं आपको अनजाने में ही दिख रहे हैं। तो ये तो आप मान के चलिए, घर, गाड़ी, बंगला, प्यार, मोहब्बत, पैसा, बैंक बैलेंस, किचन भी फुल, और सब कुछ जैम पैक्ड रहेगा, फुल रहेगा। आपके दिमाग से नेगेटिविटी बिल्कुल आउट, एंड जो पॉजिटिविटी है बिल्कुल फुल रहने वाली है। प्यार से आप लवरेज रहने वाले हैं जून के महीने में। जून का महीना भी 6 है, वीनस इज ऑल्सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड कहाँ गया ये 6 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि सब कुछ अच्छा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स मतलब नेगेटिविटी सारी छोड़कर आप जाने वाले। मे बी ये भी हो सकता है आप नया घर ले रहे हो, पुराना घर बदल रहे हो, ये भी हो सकता है। रेंटेड भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि नया घर का। तो अभी आप कहेंगे मेरे पास पैसा ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो पैसा बचाया है मैंने। तो जो भी बचाया है वो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। ये नहीं कि हाँ, पहले आपका ऐसा होता था, ओ मेरे पास इतना पैसा है, चलो कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ। खर्च, एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें आप समझ गए, मतलब वांट्स एंड नीड्स का पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया है। तो आज देख लेते हैं आपके लिए, ओ माँ सीता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। माँ सीता का कार्ड आया है, तो यौगिक पाथ में आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है, यही कि देखिए, माँ सीता को ये मत समझिए कि वो विक्टिम थी, हमेशा जो श्री राम ने कहा वही सब किया, हमेशा सहती रही। तो क्या हमें सीता बनना है? देखिए, सहती रही नहीं, वो एक राजकुमारी थी, इनको भी मत भूलिए। श्री राम को आप लोग जैसे ब्लेम करते हैं, वो चीज़ भी मत करिए, क्योंकि श्री राम एक राजा बनने वाले थे, राजकुमार थे। तो राजकुमार और राजकुमारी की शादी थी, जिन्होंने कि वहाँ पर राज करना था। अब नहीं हो पाया, वो उनका कुंडली के अनुसार था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों को ज़्यादा बहसबाजी में ना रहें, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है नंबर 6 और फायर साइन आप सभी, अब जैसे आप पहले लोगों से क्रिटिसाइज़ करते थे, अरे ये है वो है, बहसबाजी, रिलीजन के ऊपर बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट, कमेंट बॉक्स में इधर उधर दूसरों के, या रिलीजियस जिनके वो होते हैं ना चैनल्स, वहाँ पर जाकर आपने कहा वैदिक संस्कृति सबसे अच्छी है, तुम तो ये हो, तुम्हारी जाति ये है, हमारी जाति ऊपर है। ये सब बेकार के जो बहसबाजी है वो आपकी छूटने वाली है, ये आप छोड़ चुके हैं। इसमें यही लिखा है, when her husband returned he did not believe her fidelity. She said, if I am telling the truth I will jump into this fire and will not be burned. तो सीता ने यही कहा कि अगर मैं सच्ची हूँ तो मैं इस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। देखिए, अग्नि का ही साइन है, अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि ही आपका साइन है, यानी कि फायर साइन है। अग्नि में इन्होंने प्रवेश किया और ये कहा कि अगर मैं सच्ची हूँ तो अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, और वैसा ही हुआ। सीता अंडरस्टैंड हाउ मच
You truly care and the sacrifice you have made. You have displayed selfless devotion, which is one of the most holy things we can do. Selfless devotion करना है, चाहे आप अपने पर्सन के लिए कर रहे हो, चाहे किसी घर में कोई बच्चा हो, या डिसेबिलिटी वाला कोई पर्सन हो, या ब्रदर या सिस्टर हो जो डिसेबल हो आपके घर में। पहले आपने उनकी ज़्यादा टेक केयर नहीं की, आपको लगा मेरी जो लाइफ ही हेल है, घर में ऐसे हैं, बाहर ऐसे हैं, और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो ऐसा है, मुझे भगवान साथ नहीं देता, मेरा काम साथ नहीं देता, मेरा पैसा साथ नहीं देता, मेरा बॉस साथ नहीं देता, मुझे जॉब नहीं लग रही, समथिंग। इतना आपके ना लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स जो है ना सब डिस्टर्ब्ड थे, वो सब आपकी माइंड के कारण। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप माँ सीता का कार्ड ये कहता है कि अगर आप लव सर्व करते हैं तो डिवाइन की तरफ से भी आपको लव ही मिलने वाला है। और 6 नंबर जो है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कह रहा है, क्योंकि माँ सीता ने यही कहा था कि अगर मैं हमेशा श्री राम के प्रति फेथफुल रही तो भी हो सकता है कि धरती मुझे एक्सेप्ट कर ले या फायर मुझे एक्सेप्ट कर ले। मतलब सीता, माँ सीता जो है वो पूरी तरह से ट्रूथफुल में थी। लाइफ में आपने चाहे कुछ भी अनट्रूथफुल किया या जो कि आप अनभिज्ञता में किया, अननोन अनअवेकन स्टेज में आपने किया, जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप बना लिए बिना बात में, एक से बचने के लिए दूसरी जगह कर लेते ना, जैसे तो एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, दूसरे को ज्वाइन कर लिया, तो ऐसे में आपने कई रिलेशनशिप हो सकता है बना लिए, तो आपका बॉडी एनर्जी जो फिजिकल एनर्जी है वो बहुत डिस्टर्ब होगी, ख़राब होगी। आप अच्छी तरह से अब समझ गए, बस इट्स ओवर नाउ, ये चीज़ भी मुझे नहीं करनी, किसी चीज़ के पीछे भी नहीं भागना है, किसी चीज़ से बचने के लिए भी नहीं भागना है, और अपने आप को डिफेंस में भी नहीं रखना है, लेकिन अटैकिंग जेस्चर भी रखना है। मतलब अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्लान करने के साथ साथ एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। तो नंबर 6 यानी कि जून के महीने में फायर साइन, आपके पास सब कुछ होगा। रियली आप उस स्ट्रेंथ को पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि यस आई एम रेडी टू गेन एवरी अबंडेंस इन माई लाइफ, चाहे वो लव हो, टेकिंग केयर हो, डिवाइन टाइम हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, फाइनेंशियल गेन की बात हो, एक मेंटल पीस की बात हो, सच्चाई की बात हो, वो सब कुछ आप गेन करने के लिए और नया नया कुछ सीखने के लिए तैयार हैं और पुरानी सारी चीज़ें छोड़ने के लिए रेडी हैं। वाओ, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आपके लाइफ में बहुत कुछ है, इस जून के महीने में ही आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ मिल चुका होगा। तो जैसे ही मिल रहा है या चेंज हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। फायर की तरह, बस फायर अग्नि की तरह चमकते रहिए और दूसरों नेगेटिविटी को भस्म करिए और नई चीज़ों को इन्वोक कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।